गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद आस्था यूट्यूब चैनल। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आप देख रहे हैं आज के समाचार पत्रों की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आइए आज 23 अप्रैल के समाचार पत्रों पर डालते हैं एक नज़र। कोरोना वायरस के संकट के बीच डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों पर हो रहे हमले पर केंद्र सरकार ने कड़ा फैसला लिया है। मारपीट करने पर 3 महीने से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। साथ ही 50,000 से 5 लाख तक का जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एक अध्यादेश लाने का फैसला किया गया। इसके मुताबिक स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला संज्ञेय और जमानती अपराध होगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अगर आरोग्य कर्मियों की गाड़ी और क्लिनिक का नुकसान होता है तो उसी मार्केट वैल्यू का 2 गुना हमला करने वालों से वसूला जाएगा। बैठक में 123 साल पुराने कानून में बदलाव करने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अध्यादेश डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। उनकी सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने बुधवार सुबह मेडिकल कर्मियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। गृह मंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि डॉक्टरों और नर्सों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। लॉकडाउन उल्लंघन में टोकने पर लखनऊ और अलीगढ़ में बुधवार को कुछ उपद्रवियों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। दोनों ही जगह पुलिस ने सख्ती दिखाई और लोगों को वापस घर भेजा। अलीगढ़ में पथराव से एक पुलिसकर्मी की चोटें आई। हालांकि दोनों ही स्थानों पर स्थिति अब नियंत्रण में है। कोरोना महामारी के खिलाफ प्रदेश सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का सकारात्मक असर दिखने लगा है। लॉकडाउन के दौरान सख्ती और तेजी से हो रही जांच का नतीजा है कि प्रदेश के 11 जिले अब कोरोना मुक्त हो गए हैं। यह जानकारी बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया। प्रदेश में बुधवार को कोरोना संक्रमित 112 नए मरीज सामने आए हैं। इनमें अकेले सहारनपुर के ही 26 हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा 21 मरीज मुरादाबाद में पाए गए हैं। इस तरह प्रदेश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 1449 पहुंच गई है। कोरोना वायरस की वजह से यूपी में अब तक 21 मौतें हो चुकी हैं। इसमें सबसे ज़्यादा 6 मौतें आगरा में हुई हैं। मुरादाबाद में 5, मेरठ में 3 और लखनऊ, वाराणसी, बस्ती, बुलंदशहर, कानपुर, फिरोजाबाद तथा अलीगढ़ में एक एक मरीज की जान गई है। कोरोना से बीते 24 घंटों में सबसे अधिक 49 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही मौत का आंकड़ा 652 तक पहुंच गया है। 1486 नए रोगियों के साथ संक्रमितों का कुल आंकड़ा 20,000 के पार कर गया है। दिल्ली में 92 नए मरीज मिले हैं। चीन से आए रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट पर सवाल उठने के बीच अच्छी खबर आई है। गुरुग्राम के मानेसर में अब तक 3 लाख रैपिड टेस्ट किट तैयार हो चुकी है। अगले 8 दिनों में 10 से 12 लाख किट तैयार हो जाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने शोपियां के मेलहोरा इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद मंगलवार रात को ऑपरेशन चलाया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और जियो नेटवर्क मिलकर देश भर में किराना कारोबार को बढ़ावा देंगे। दोनों के बीच बुधवार को बड़ा निवेश करार हुआ। फेसबुक के प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के इस्तेमाल से रिलायंस के जियो मार्ट की पहुंच अब देश के करोड़ों किराना दुकानदारों तक होगी। इससे रिलायंस रिटेल के वाणिज्यिक कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय प्लाज्मा थेरेपी करने के लिए तैयार है। उसे इसके लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और ड्रग कंट्रोलर ने अनुमति दे दी है। कोरोना संक्रमित मरीज के ठीक हो जाने के 28 दिन बाद उसके खून से प्लाज्मा निकालकर दूसरे कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों को चढ़ाया जाएगा। केजीएमयू के डॉक्टरों को ठीक हो चुके मरीजों के 28 दिन पूरे होने का इंतजार है। केजीएमयू मेडिसिन विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर डी हिमांशु ने बताया कि कोरोना वायरस के मरीजों में प्लाज्मा थेरेपी से उपचार करने की शुरुआत नई दिल्ली में एक संक्रमित मरीज से की गई थी। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के ठीक होने पर कम से कम 28 दिन बाद उसके एंटीबॉडी तत्व दूसरे संक्रमित मरीज के शरीर में ट्रांसफ़र करने के लिए ठीक हुए मरीज का
ब्लड प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। इसका फ़ायदा यह है कि संक्रमित मरीज की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी तेज से बढ़ती है और उसका कोरोना संक्रमण जल्द ठीक होने से उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। शारदा विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टरों ने बोन मैरो की स्टेम सेल से कोरोना का इलाज का दावा किया है। गंभीर मरीज के बोन मैरो से उसका इलाज संभव है। इस पद्धति से इलाज करने के लिए अब ICMR ने अनुमति मांगी जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को चीन के साथ व्यापार समझौता तोड़ने की धमकी दी। उन्होंने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अगर चीन ने समझौते के प्रावधानों का सम्मान नहीं किया तो वह उसके साथ हुए व्यापार करार को समाप्त कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि कार्यस्थलों पर चिकित्सकों की सुरक्षा और सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार उनके हितों के प्रति प्रतिबद्ध है। शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने चिकित्सकों के एक समूह और भारतीय चिकित्सा संघ के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत के दौरान कोरोना वायरस के खिलाफ संघर्ष में चिकित्सकों के योगदान को सराहा। शाह ने उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया और कहा कि चिकित्सकों के लिए हर समय अनुकूल माहौल उपलब्ध कराना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिहाज से नोएडा ग्रेटर नोएडा प्रदेश में अव्वल है। देश और विश्व की तुलना में बेहतर काम हो रहा है। अब तक जिले में 43.13% मरीजों को ठीक किया जा सका है। अब तक इलाज दर 100% है। एक भी मरीज की मौत यहां नहीं हुई है। यूपी में ठीक होने वाले 27% मरीज ग्रेटर नोएडा के हैं। कोविड-19 से निपटने में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका की दिग्गज रिसर्च कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट ने अपने हालिया अध्ययन में शीर्ष 10 वैश्विक नेताओं में अव्वल घोषित किया है। सूची में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन तीसरे और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 8वें नंबर पर हैं। अध्ययन 1 जनवरी 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 के बीच में अमेरिका और उससे बाहर का डाटा एकत्र किया गया है। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के कहर के बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नई चेतावनी जारी कर कहा है कि कोरोना वायरस हमारे साथ लंबे वक्त तक रहने वाला है। इससे पहले संगठन ने आगाह किया था कि आने वाले समय में कोरोना वायरस के भयंकर रूप देखने को मिलेंगे। कोरोना के पांव लखनऊ में उखड़ते दिख रहे हैं। 3 दिन में कोरोना के मामले में कमी दर्ज की गई है। कोरोना के आंकड़े थमते देख स्वास्थ्य विभाग के अफसरों ने राहत की सांस ली। लखनऊ में इस समय 111 मरीज हैं। इन मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। बीते 4 दिनों में 4 मरीजों में ही कोरोना वायरस की पुष्टि है। सबसे ज़्यादा 18 अप्रैल को 56 मरीजों में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। लोहिया PGI, लोकबंधु, GCRG, एरा, इंटीग्रल समेत दूसरे अस्पतालों में भर्ती मरीजों की डॉक्टर की सलाह पर जांच हो रही है। GCR में भर्ती 5 मरीजों की जांच में दोबारा कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रमजान का महीना प्रारंभ हो रहा है। इस अवधि में विशेष सावधानी बरती जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि सहरी व इफ्तार के समय किसी भी प्रकार से भीड़ एकत्र न हो पाए। उन्होंने कहा कि इस अवधि में आवश्यक सामग्री की सुचारू आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमों का पालन कराते हुए कोरोना से अप्रभावित जिलों में औद्योगिक इकाइयां शुरू की जाए। निर्माण सामग्री ले जाने की अनुमति दी जाए। भट्ठों से ईंट, मोरंग, बालू व सरिया को अनुमति दी जाए। निर्यात परत इकाइयों से निर्यात के लिए कंटेनर से उत्पाद का आवागमन भी मंजूर किया जाए। कारोबारियों ने सरकार से कर्मचारियों को बिना काम के तनख्वाह न देने की मांग की। कारोबारियों ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को जो PF देने की बात कही है उसकी जगह उन्हें आधी तनख्वाह सरकार की तरफ से दी जाए। उद्योगपतियों ने भी यही कहा है कि यदि बिना काम के तनख्वाह देने का काम हुआ तो ये मजदूर रहेंगे या फिर कंपनी बचेगी। बिना सरकार की मदद के व्यवस्था बनाए रखना संभव नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित स्कूलों में अनुसूचित जनजाति ST से संबंधित शिक्षकों का 100% आरक्षण असंवैधानिक है। जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने आंध्र प्रदेश के राज्यपाल द्वारा जारी उस सरकारी आदेश को रद्द कर दिया जिसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षकों के लिए पूर्ण आरक्षण की पुष्टि की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना सरकार दोनों पर जुर्माना भी लगाया है।
दोनों राज्य आरक्षण की 50% सीमा को तोड़ना चाहते थे। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी फैसलों को भी दोहराया है। कोरोना वायरस संकट में खाद्यान्न सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य निगम लगातार केंद्र के टच में है। केंद्र सरकार ने संकट को देखते हुए खाद्य सुरक्षा कानून के दायरे में आने वाले लाभार्थियों का 3 माह का मुफ्त खाद्यान्न देने का भी ऐलान किया है। इस बीच यह बात भी जोर पर पकड़ रही है कि एफसीआई की गोदामों में काफ़ी मात्रा में खाद्यान्न खराब हो जाता है, लेकिन खाद्य मंत्रालय ने इसे गलत करार दिया है। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने एफसीआई के गोदामों में अनाज खराब होने के पिछले 5 साल का आंकड़ा देते हुए कहा कि वह पहले आए अनाज को पहले वितरण की नीति अपना रहा है। मंत्रालय का लक्ष्य 100 लाख टन क्षमता को स्टील साइलो बनाने का है। इस लक्ष्य से के हासिल होने के बाद खाद्यान्न की बर्बादी पूरी तरह शून्य हो जाएगी। श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि में अब कोई बदलाव नहीं होगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि केदारनाथ धाम के कपाट खोलने की तिथि को आगे बढ़ाने के लिए अब कोई गुजारिश नहीं की जाएगी। कोरोना संक्रमण से जूझ रही दुनिया में उसके इलाज की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। शारदा विश्वविद्यालय के 2 डॉक्टरों ने बोन मैरो की स्टेम सेल से गंभीर मरीजों के इलाज का दावा किया है। कोरोना के गंभीर मरीज के बोन मैरो से ही उसका इलाज संभव है। डॉक्टरों के इस इलाज की पद्धति का शोध पत्र इंग्लैंड के मेडिकल जर्नल मेसन का एमल स्टेम जर्नल ने प्रकाशित किया है। अब इस इलाज की अनुमति के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में आवेदन किया जाएगा। कोरोना से श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बुधवार को इस साल की अमरनाथ यात्रा रद्द करने की घोषणा की, लेकिन महज आधे घंटे के भीतर ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने इस बयान को रद्द कर वापस ले लिया। यह यात्रा 23 जून से 2 मार्गों अनंतनाग जिले और पहलगाम और गांदरबल जिले से बाल्टाल से शुरू होनी थी। महामारी की वजह से श्री अमरनाथ यात्रा रद्द शीर्षक से बयान जारी किया गया था। इसमें एक प्रवक्ता ने बताया कि निर्णय श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की 38वीं बैठक में लिया गया है। पहले पीपीई और अब रैपिड टेस्ट किट की गुणवत्ता में खामी से केंद्र सरकार को असहज कर दिया है। दरअसल इससे चीन से मेडिकल उपकरण आयात करने को लेकर सवाल उठने लगे हैं। शीर्ष स्तर पर इसे लेकर मंथन भी शुरू हो गया है कि क्या चीन गलत तरीके से प्रमाणीकरण कर रहा है। चीन से टूटते भरोसे के बीच भारत ने मेक इन इंडिया के तहत उत्पाद बढ़ाने के अलावा आयात के लिए कई देशों की कंपनियों से संपर्क किया है। आईसीएमआर की टीम चीनी किटों के इस्तेमाल को लेकर गुरुवार को फैसला करेगी, लेकिन यदि इन्हें प्रतिबंधित करने का फैसला भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। लॉकडाउन के बाद देसी किट का उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है। देश भर के चर्चित शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुझाव दिया है कि कोरोना से निपटने के लिए बेरोजगार विज्ञान स्नातकों की भर्ती की जाए। साथ ही संदिग्ध नमूनों की जांच के लिए विभिन्न कॉलेजों की जीव विज्ञान की लैब उपयोग में ली जाए। इस संबंध में प्रधानमंत्री को 20 अप्रैल को एक पत्र लिखा गया है। इंडिया मार्च फॉर साइंस की ओर से जारी इस पत्र पर देश के विभिन्न संस्थानों के 600 से अधिक वैज्ञानिकों, प्रोफेसर और शोधकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं। एक तरफ कोरोना संक्रमण से पूरी दुनिया जूझ रही है, दूसरी तरफ वायरस को लेकर जो वैज्ञानिक शोध सामने आ रहे हैं वे इसके विरुद्ध छोड़ी गई लड़ाई को और चुनौतीपूर्ण बता रहे हैं। एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि कोविड-19 वायरस में तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं। इनमें से कई एकदम नए हैं जो आने वाले दिनों में वायरस की कार्यप्रणाली में भी बदलाव ला सकते हैं। इससे वायरस के खिलाफ बन रही दवाओं और टीकों की सफलता दर कम हो सकती है। यह अनुमान लगाया गया है कि सबसे घातक वायरस सबसे कमज़ोर स्ट्रेन से 270 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। दुनिया भर में कोरोना के संक्रमण का कहर जारी है। संक्रमितों की संख्या तेज़ी से 26 लाख की ओर बढ़ रही है। इसके बावजूद राहत की बात यह है कि इससे ठीक होने वालों की संख्या 7 लाख को पार कर चुकी है। अब तक 7,01,557 लोग इससे ज़िंदगी की जंग जीत चुके हैं। हालिया शोध में वायु प्रदूषण के ज़्यादा स्तर और कोरोना वायरस से संबंधित मामलों और मौतों में संबंध पाया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज मेडिकल रिसर्च काउंसिल टॉक्सिकोलॉजी द्वारा किए गए शोध में कुल कोविड-19 मामलों और मौतों की तुलना 3 प्रमुख वायु प्रदूषकों के स्तर पर की गई है। इस अध्ययन में इंग्लैंड के 7 प्रमुख शहरों में लिए गए डाटा का इस्तेमाल किया गया। इन इलाकों में फरवरी से लेकर 8 अप्रैल तक कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 2000 से ज़्यादा और मौतों की संख्या करीब 200 थी।
पाक के प्रधानमंत्री इमरान खान ने बुधवार को कोरोना जांच कराई। कुछ दिन पहले इमरान ने एक जाने माने समाजसेवी से मुलाकात की थी जो बाद में इस संक्रमण से संक्रमित पाए गए थे। खबर के अनुसार शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल के चिकित्सकों की एक टीम ने जांच के लिए प्रधानमंत्री से नमूने लिए। सूचना सलाहकार फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि प्रधानमंत्री के परिवार की जांच रिपोर्ट में संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। शैक्षिक नकरी कोटा के लिए बुधवार का दिन उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा रहा जो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिन कोटा में फंसे हुए बच्चों को वापस लाने के लिए वहां की बसों को रवाना किया था जो कि बुधवार को कोटा पहुंच गई। लेकिन अब इसके आगे की जिम्मेदारी प्रशासन और कोचिंग संस्थानों की थी जिन्हें अब सभी बच्चों को सही तरीके से वापस अपने शहर भेजना था। इसके लिए कोचिंग संस्थानों ने कमान संभालते हुए सभी छात्र जो कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको अपने यहाँ पर एकत्रित किया था तथा उन्हें सूची अनुसार उनके शहर के हिसाब से अलग किया गया था ताकि एक ही शहर के सभी बच्चे एक ही बैच में बैठ सकें। दुनिया में कहर बरपा रही कोरोना वायरस महामारी के चलते ज़्यादातर देशों ने हवाई उड़ानों की पूरी तरह रोक दिया है। इसमें हवाई परिचालन और राजस्व में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है। विमानन इंडस्ट्री में फिर से जान फूंकने के लिए इटली की एक कंपनी ने नई तकनीक पर काम कर रही है। इसके तहत यात्रियों के लिए नई प्रकार की सीटें डिजाइन की गई हैं। इन सीटों को इस प्रकार से बनाया जा रहा है जिसमें यात्री एक दूसरे के संपर्क में आने से बचेंगे। इस युक्ति से कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में मदद मिल सकती है। इटली की कंपनी एक्वे इंटीरियर्स को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। रायबरेली जिले में बुधवार को कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। इनमें से 4 सहारनपुर के जमाती हैं, बाकी 4 स्थानीय लोग हैं जो जमात में शामिल हुए थे। अब रायबरेली में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 43 हो गई है। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए पड़ोसी मुल्क नेपाल में चल रहा लॉकडाउन 27 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। ऐसे में 25 मार्च से नेपाल में फंसे भारत के करीब 5,000 तथा नेपाल में लगभग 7,000 लोग सड़क मार्ग से भारत में प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में इनका स्वास्थ्य परीक्षण बड़ी चुनौती होगी। इस मामले में अभी सूचना विभाग की ओर से पीलीभीत सहित 7 जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 2 जजों की विशेष अपील बेंच ने अहम निर्णय दिया है कि सक्षम अधिकारी किसी कर्मचारी की अनिवार्य सेवानिवृत्ति आदेश उसके सेवा रिकॉर्ड पर विचार करके संतुष्ट होने पर दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि आदेश पारित करने से पूर्व उस कर्मचारी की सुनवाई का अवसर देना जरूरी होगा। जो जजों की बेंच ने एकल जज के आदेश के खिलाफ यूपी राज्य विद्युत परिषद की अपील को मंजूर करते हुए एकल जज के आदेश को रद्द कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2019 के अभ्यर्थियों को सहूलियत के लिए ऑफलाइन आवेदन भेजने की तारीख बढ़ा दी है। अब अभ्यर्थी 15 मई तक ऑफलाइन आवेदन पत्र भेज सकेंगे। आयोग ने यह निर्णय लॉकडाउन से अभ्यर्थियों को होने वाली दिक्कत को देखते हुए लिया है। परीक्षा नियामक अरविंद कुमार मिश्र ने बताया कि मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थी अगर आवेदक शुल्क जमा कर चुके हैं लेकिन आयोग में ऑफलाइन आवेदन नहीं भेजा है तो वह तय तारीख के अंदर उसे भेज सकते हैं। यह तीसरा मौका है जब आयोग ने आवेदन भेजने की तारीख बढ़ाई है। मिसौरी अमेरिका का पहला राज्य बन गया है जिसने नोवल कोरोना वायरस का घातक संक्रमण फैलाने के लिए चीन के खिलाफ अमेरिकी अदालत में केस दर्ज किया है। इस घातक संक्रमण के चलते अमेरिका ने सबसे अधिक जनधन की हानि उठाई। मिसौरी की अदालत ने चीन सरकार पर विश्व भर में कोरोना का संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया है। यदि न्यूज़ पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें मनोबल मिलता रहे, और कमेंट ज़रूर कीजिए। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देख सकें, और जो लोग नए जुड़े हैं वह चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।